चलिए गाइस, आईपीएल 2024 का मिनी ऑक्शन खत्म हो गया और उसी के साथ ये डिक्लेयर हुआ कि किस टीम ने कौन कौन से प्लेयर चूज किए। आईपीएल में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का धमाका रहा एंड केकेआर ने परचेज किया यहाँ पर मिचेल स्टार्क को सबसे ज़्यादा पैसे देकर आईपीएल के इतिहास के 24.75 करोड़ रुपीस दिए उन्होंने। एक भारी भरकम प्राइस दिया मिचेल स्टार्क को। समझ नहीं आया कि क्यों दिया है। बॉलर है वो, बॉलर कभी भी आपको आईपीएल नहीं जिताएगा, जिताएंगे सिर्फ बैट्समैन आपको। सो केकेआर को रिसेंटली ज्वाइन किया यहाँ पर गंभीर ने, और उनका शायद डिसीजन होगा उन्हें परचेज करना। चलिए, वो उनकी अपनी सरदर्दी है, कैसे करते हैं वो। बहरहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो मेजर पॉइंट है इस मिनी ऑक्शन के अंदर। या तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का बोलबाला रहा या कुछ इंडियन डोमेस्टिक अनकैप प्लेयर्स का बोलबाला रहा। इनमें दो नाम बहुत फेमस हुए, समीर रिजवी एंड स्वास्तिक चिकारा। जो लोग स्वास्तिक चिकारा को नहीं जानते उन्हें बताया था मैं। दोनों ही प्लेयर बिलोंग करते हैं यूपी वेस्ट से, एक गाजियाबाद से, एक मेरठ से बिलोंग करता है एंड दोनों ही बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं। डिफरेंट डाउन के प्लेयर हैं। स्वास्तिक चिकारा खेलते हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर, रिजवी खेलते हैं मिडिल ऑर्डर। तो दोनों प्लेयर ने बहुत मेहनत किया तक पहुँचने के लिए। स्वास्तिक चिकारा को मैंने खुद पर्सनली देखा है, उनके फादर ने उनके पीछे बहुत मेहनत की है एंड ही इज़ ए गुड प्लेयर, बहुत बढ़िया प्लेयर है टॉप ऑफ द ऑर्डर। वीरेंद्र सहवाग उनके आइडल हैं, बिल्कुल फ्री फ्लो बैट से खेलना पसंद करते हैं। वहीं बात करते हैं रिजवी की। अगर हम रिजवी ने रिसेंट इंटरव्यू में बताया है कि पहले वो टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलना पसंद करते थे अंडर 14 तक, लेकिन उसके बाद जो उनके कोच हैं, उनके खुद के मामा, उन्होंने मिडिल ऑर्डर में खेलने की सलाह दी, उन पर काम किया काफ़ी और उसके बाद अब रिजल्ट सामने आ रहा है। 8.4 करोड़ रुपीस में चेन्नई सुपर किंग ने परचेज किया है उन्हें, और ये बहुत ही बड़ी रकम है एक अनकैप प्लेयर के लिए। वहीं 20 लाख रुपए के बेस प्राइस पर स्वास्तिक चिकारा को दिल्ली की टीम ने सेलेक्ट किया है। तो वन बाय वन दोनों में बात करेंगे। पहले बात करते हैं स्वास्तिक चिकारा की। दिल्ली ने उन्होंने क्यों टारगेट किया है। देखिए, दिल्ली की टीम की सबसे बड़ी दिक्कत रहती है टॉप ऑफ द ऑर्डर। पृथ्वी शॉ एक रन से बढ़िया रन बनाते हैं, दूसरे रन से रन नहीं आ पाते हैं सेम स्पीड से। शायद यही एक गैप को फिल करने के लिए उन्होंने जो दाव लगाया है वो स्वास्तिक चिकारा पे दाव लगाया है। उसका एक रीज़न ये भी है, अभी रिसेंट टाइम में एक लीग हुई थी यूपी के अंदर, यूपी T20, और उस लीग का बहुत बड़ा हाथ है इन दो प्लेयर को यहाँ तक पहुँचाने में। कंग्रेचुलेशंस जो उसके स्पॉन्सर थे, जिसकी भी ये सोच थी कि यूपी के प्लेयर्स को आगे ले जाने के लिए ये लीग बेहतर रहेगी, उसका आउटकम दिख रहा है यहाँ पर। दो जो मोस्ट रन गेटर है इस एंटायर सीरीज़ के हुए सेलेक्ट हुए हैं डिफरेंट टीमों में। हम बात कर रहे थे चिकारा की, टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते हैं। उन्होंने 3 सेंचुरी लगाई थी इस यूपी T20 में, और पहली सेंचुरी T20 की उन्होंने लगाई थी, यूपी T20 की सॉरी। ओवरऑल 9 मैच खेले उन्होंने, 494 रन बनाए और 70 के एवरेज से 70.57, स्ट्राइक रेट था 173.33 का, 50 चौके लगाए, 26 मैसिव सिक्सर्स लगाए। यही उनकी स्पेशलिटी है। छक्के बहुत लगाते हैं और चौके तो सपोर्ट करते हैं उन्हें। ताकतवर प्लेयर हैं, बॉटम हैंड से खेलना पसंद करते हैं, और मैं क्या कहूँ उनके बारे में, जब आप लोग देखेंगे तो ज़रूर अब देख पाएंगे कि किस तरह से खेलते हैं। हाईएस्ट उनका इस सीरीज़ में रहा 108। तो ओवरऑल देखें तो उस जो मार्क है टॉप ऑफ द ऑर्डर ओपनिंग का, डेविड वॉर्नर और पृथ्वी शॉ ओपन करते हैं दिल्ली के लिए, लेकिन वो वाला रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि इस सीज़न में अगर मौका मिलता है चिकारा को किसी मैचेस में खेलने का, तो वो डेविड वॉर्नर की जगह ही खेलेंगे। और मैं सजेस्ट करता हूँ, एक दाव जिन्होंने खेला ही है चिकारा के ऊपर, तो उन्हें ज़रूर पृथ्वी शॉ और चिकारा को ओपन भेजें। फर्स्ट डाउन पे भेज सकते हैं आप डेविड वॉर्नर को, और नीचे खेल सकते हैं ऋषभ पंत, आगे आने वाले प्लेयर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये टीम बनती हुई दिखती है, जो सोच है। अगर आप देखिए प्लेइंग मिलती है नहीं मिलती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो पहले मौका मिलना भी डिफ़िकल्ट होता है, उसका प्लेइंग मिलना भी डिफ़िकल्ट होता है, ये बात की बात है। बहरहाल ये थी जो एक अंडरस्टैंडिंग लगी मुझे दिल्ली के लिए, जो मैनेजमेंट ने सोचा होगा, ऋषभ पंत ने भी सोचा होगा। उनका भी करियर कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ था, वो भी बहुत ही फ्लो बैट से पहनना पसंद करते थे, लेकिन बाद में आकर उन्होंने अपना बैटिंग स्टाइल चेंज किया है, जो उनके लिए कारगर सिद्ध नहीं हुआ है वनडे T20 में। चलिए, ऋषभ पंत का मैटर नहीं है, मैटर है स्वास्तिक चिकारा और समीर रिजवी का। नंबर आता है नेक्स्ट समीर रिजवी।
जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की थी मिडिल ऑर्डर में इस यूपी T20 के अंदर। 455 रन बनाए 10 मैचों में, 50 के एवरेज से, 188 के मैसिव स्ट्राइक रेट से। आप समझ देख सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं, 188 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। उनका प्लस पॉइंट क्या है? उनका प्लस पॉइंट ये है कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। रिसेंट टाइम में एक चर्चा चल रही थी कि अंबती रायडू ने रिटायरमेंट ले ली सीएसके से, तो कौन प्लेयर उन्हें रिप्लेस कर सकता है? उसके लिए सीएसके ने 2-3 दाव खेले हैं। डेल मिचेल को लिया है और साथ ही साथ समीर रिजवी को लिया है। समीर रिजवी के पीछे जीटी और चेन्नई सुपर किंग हेड टू हेड चलती रही, दोनों के अंदर फाइट चली, बट सीएसके ने डिसाइड किया था कि ये प्लेयर उन्हें चाहिए ही चाहिए। अब ये क्यों चाहिए? देखिए, ये सीएसके की मैनेजमेंट है, किसी प्लेयर को लेने से पहले स्टडी बहुत करती है, उसके ऊपर रिसर्च करती है, तभी उस प्लेयर को टीम में लेकर वो आते हैं। ये इनकी क्वालिटी है। और आप समझ सकते हैं एमएसडी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने फ्लरिश किया है इंटरनेशनल क्रिकेट पर। बहुत सारे कामयाब नहीं हो पाए, बहुत सारों ने कामयाब प्राप्त की है। डोमेस्टिक में भी, इंटरनेशनल में भी आगे बढ़े हैं और नाम कमाया है मल्टीपल स्टेजेस पर। तो बहुत ही बेहतरीन एनवायरनमेंट मिलने वाला है। सेम एनवायरनमेंट जीटी का भी कहा जाता है कि वो भी जो यंगस्टर्स प्लेयर हैं उन्हें उनके इर्द गिर्द ही टीम बनाते हैं। लेकिन सीएसके के पास एक्सपीरियंस प्लस यूथ दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए अमती रायडू का जो रोल है शायद रिजवी को मिले, या ये भी हो सकता है कि इस आईपीएल में उन्हें ज़्यादा मैच खेलने को ना मिले, लेकिन उन्हें ग्रूम ज़रूर किया जाएगा। उन्हें सीएसके मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसके अंदर ज़रूर डाला जाएगा और प्रोग्रेशन में वो बाद में खेल सकते हैं, आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अमाउंट इतना अच्छा दिया गया है कि वो 1-2 सीजन आराम से खेल सकते हैं। रिटेन भी अगर होते हैं नेक्स्ट ईयर तो एक भारी भर का अमाउंट है 8.5 करोड़ रुपीस का। तो ये इन दोनों प्लेयर की जर्नी रही, किस प्रकार से वो सिलेक्शन उनका हुआ इस आईपीएल के अंदर। एंड जीटी ने काफ़ी दम लगाया इस प्लेयर के पीछे, रिजवी के पीछे। स्वास्तिक चिकारा के पीछे कोई टीम नहीं गई। आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें ऋषभ पंत का बहुत बड़ा हाथ है उनकी सिलेक्शन में, स्वास्तिक चिकारा के, क्योंकि उनके जो बैटिंग का स्टाइल है वो कुछ उनके तरीके खेलते हैं जब वो यंग हुआ करते थे। यंग तो अभी भी हैं खैर, लेकिन उनकी बैटिंग का जब से स्टाइल चेंज हुआ है तब से आप कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है वो चीज़। अब वो एज ए कैप्टन खेलते हैं, गेम को पुश करते हैं, गेम को एंड करना चाहते हैं, वहीं पर वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बट चिकारा भी नए हैं, 18 साल के हैं, तो हो सकता है कि वो 2-4 साल उसी तरीके से खेले जैसे उन्हें खेलना आता है, जैसे उन्होंने खेलना सीखा है। बात करते हैं दोनों की सफलता की। दोनों ने अपना ही सफ़र, देखिए कोई भी प्लेयर जो होता है वो अपना सफ़र इसी प्रकार से स्टार्ट करता है एंड उसकी सफलता में उसके घर वालों, उसके दोस्तों, सभी का उसमें हाथ होता है। आगे जाकर इस तरह से फ्लरिश करता है, वो आने वाला वक्त ही बताने वाला है। अभी तो क्या जल्दीबाजी होगा, लेकिन ये है कि दोनों को मौका मिल गया है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो अभी इसमें यूपी से खेलते हैं उनके लिए भी उम्मीद बंदी है इस चीज़ की। अभी कार्तिक खेल रहे हैं जो जेडी रसल पिक किया है उन्हें। पिछली बार तो अच्छा खासा पैसा मिला था, इस बार कुछ खास पैसा नहीं मिला है उन्हें, लेकिन कार्तिक त्यागी खेल रहे हैं। और आप 2 प्लेयर और जाते हैं इस लीग के अंदर तो कहीं ना कहीं एक यूपी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इससे पहले रैना रहे हैं, सुदीप त्यागी रहे हैं, प्रवीण कुमार रहे हैं, मोहम्मद कैफ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर रहे हैं जो खेल के गए हैं इन स्टेजेस पर। करण शर्मा एक बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें मौका में भी किसी रीजन की वजह से नहीं मिला होगा जो यहाँ पर है अभी। बहरहाल अभी के लिए इतना ही है इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक टू बोथ प्लेयर्स आने वाले सालों के लिए। थैंक यू वेरी मच।